हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ते हैं 7th क्लास के लिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। चलिए, चैप्टर शुरू करने से पहले हेडिंग के ऊपर डिस्कस करते हैं हम लोग। तो देखते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन मीन्स मूवमेंट ऑफ मटेरियल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट के अंदर क्या होता होगा और एनिमल्स के अंदर क्या होता होगा, हम लोग को इस चैप्टर में यही जानना है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है प्लांट्स के अंदर। तो सपोज कीजिए कि ट्रांसपोर्टेशन मतलब फूड एंड ऑक्सीजन आर ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। मतलब खाना बनता है प्लांट्स के लीफ में। आपको मालूम है बच्चों कि प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स के किस पार्ट में खाना बनता है। सपोज कीजिए कि मैं छोटा सा प्लांट यहाँ पे ड्रॉ कर रही हूँ आपके लिए। देखिए, ये प्लांट है। सपोज कीजिए इसमें मैं कुछ लीव्स, कुछ रूट मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ। तो इस लीफ को, ये क्या है, ये लीफ है। इस लीफ को किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि प्लांट के अंदर फूड का जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ होता है? लीफ में होता है। इसीलिए प्लांट के लीफ को क्या कहते हैं? किचन ऑफ द प्लांट कहते हैं। सपोज कीजिए फूड यहाँ प्रिपेयर हुआ, और चूँकि प्लांट्स का प्रत्येक पार्ट लाइव्ड है, तो प्रत्येक सेल बोलिए या बाकी जो पार्ट्स होते हैं वो सब लाइव्ड हैं। तो सबको फूड तो चाहिए ना। आप तो जानते हैं बच्चों कि जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं सबको सरवाइव करने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए फूड, वाटर, एयर चाहिए। उसी तरह कि प्लांट्स में फूड कहाँ प्रिपेयर हुआ? लीफ में प्रिपेयर हुआ। तो लीफ से फूड प्लांट्स के बाकी पार्ट में कैसे जाएगा, वही बात हम लोग को समझना है। दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। सपोज कीजिए प्लांट्स क्या है? लाइव्ड है। तो प्लांट्स लाइव्ड है तो इसको एयर भी चाहिए। प्लांट को क्या चाहिए? एयर भी चाहिए। तो एयर कहाँ? एनवायरनमेंट में रहता है एयर। तो एयर एनवायरनमेंट से प्लांट बॉडी के अंदर कैसे जाएगा? ये भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। मतलब यहाँ का एयर कहाँ जा रहा है? प्लांट्स बॉडी के अंदर। तो कैसे जाएगा? तो वो पढ़ना है हम लोग को ट्रांसपोर्टेशन में। ट्रांसपोर्टेशन मटेरियल इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। अब देख लेते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स में सबसे पहला आपको टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में, वैस्कुलर सिस्टम। वैस्कुलर सिस्टम क्या होता है मैं आपको इसी फिगर में बताती हूँ। सपोज कीजिए कि यहाँ पे कुछ वेसल्स हैं, यहाँ पे कुछ वेसल्स हैं। इन्हीं वेसल्स को वैस्कुलर सिस्टम कहते हैं, है ना। दैट मीन्स सपोज कीजिए कि यहाँ क्या है? वाटर है, मिनरल्स है। तो रूट क्या करता है? वाटर को क्या करेगा? ये एब्जॉर्ब करेगा। तो वाटर एब्जॉर्ब करेगा तो प्लांट के बाकी पार्ट्स में कैसे पहुंचेगा? ये वाटर प्लांट्स के बाकी पार्ट में कैसे पहुंचेगा? तो वैस्कुलर सिस्टम के द्वारा पहुंचेगा। तो वैस्कुलर सिस्टम कहने का क्या सेंस है? वैस्कुलर सिस्टम कहने का सेंस है कि मतलब यहाँ पे फनल पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे एक पैसेज होता है, ट्यूब जैसा पैसेज होता है, जिस पैसेज को जाइलम कहते हैं और फ्लोएम कहते हैं। जाइलम क्या करता है? वाटर और मिनरल्स जो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड करता है। और फ्लोएम क्या करता है? सपोज कीजिए यहाँ से जो फूड बना वो फूड क्या करेगा? फ्लोएम के द्वारा प्लांट्स बॉडी के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो आप क्या समझे? कंक्लूजन के तौर पे मैं आपने क्या समझा वैस्कुलर सिस्टम का मतलब? यहाँ वैस्कुलर सिस्टम का मतलब आप ये समझ रहे हैं, यहाँ देखिए वैस्कुलर सिस्टम का मतलब आपको ये समझ में आया कि यह एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो प्लांट्स के बॉडी में अरेंज्ड रहता है ना। और उस वेसल के द्वारा, उस पाइप के द्वारा फूड और वाटर प्लांट के डिफरेंट पार्ट में मूव होता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट आपको दिया हुआ है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर
एंड मिनरल्स। यहाँ हेडिंग नेक्स्ट हेडिंग दिया हुआ है, ठीक है, मैं आपको वो भी बता देती हूँ। जैसे देखिए मैं अभी आपको बताई, सपोज कीजिए मैं एक यहाँ और रूट बना रही हूँ, है ना, यहाँ पे मैं रूट बना रही हूँ, तो रूट में आपको मैं हेयर लाइक प्रोजेक्शन दिखाना चाहती हूँ। ये जो रूट होता है ना, मेन रूट, उससे और छोटे छोटे फाइबर्स निकले रहते हैं। तो इन्हीं फाइबर्स के द्वारा वाटर को क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब किया जाता है, ठीक है, एब्जॉर्ब किया जाता है। और फिर उसके बाद से उसके जब ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं वाटर और मिनरल्स, तो कहाँ भेज दिया जाता है, जाइलम के पास भेज दिया जाता है। जाइलम, ZYLM, यहाँ मैं लिख देती हूँ, ठीक है। जाइलम के द्वारा क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स में हम लोग पढ़ रहे हैं कि जाइलम के द्वारा यहाँ से जो वाटर एब्जॉर्ब किया गया प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में सेंड कर दिया जाता है। और ये क्या, वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। देखिए यहाँ पे डायरेक्शन क्या होता है, अपवर्ड डायरेक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। देखिए यहाँ पे यही लिखा हुआ है आपके बुक में कि रूट हेयर्स जो हैं, रूट हेयर्स आर आउट ग्रोथ फ्रॉम द लेयर ऑफ आउटर सेल ऑफ द रूट, ठीक है। द रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द रूट फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एंड साल्ट, ठीक है। तो कहने का मतलब सरफेस एरिया का क्या सेंस है कि ये जो रूट है ना, ये रूट क्या करता है, वाटर और मिनरल को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्ब करने के लिए स्पेस तो चाहिए, तो ये जो रूट है उसके अंदर का सेलुलर स्ट्रक्चर कैसा है उसके बारे में बोल रहा है, इसके इंटरनल स्पेस के बारे में बोला जा रहा है। तो इसका इंटरनल स्पेस जो है वो क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है, कब, जब वाटर एब्जॉर्ब होता है तब। और उसके बाद से एब्जॉर्ब्ड वाटर, चूँकि ये क्या है, एक तरह का लिक्विड है, सॉल्यूशन के रूप में है ये, तो उसको फिर ऊपर की तरफ किसके, जाइलम के थ्रू सेंड कर दिया जाता है, यही तो बोल रहा है। वाटर एंड डिजोल्व मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट फ्रॉम द सॉइल बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या है, तो ऑस्मोसिस एक तरह का प्रेशर है। यहाँ फिर देखिए फिगर में देखिए, ऑस्मोसिस क्या एक तरह का प्रेशर है। सपोज कीजिए यहाँ पे वाटर और मिनरल्स है, तो चूँकि ये सॉइल है, ये क्या है, ये सॉइल है, तो यहाँ तो वाटर और मिनरल सफिशिएंट मात्रा में पाया जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ का प्रेशर हमेशा ज़्यादा रहेगा कंपैरेटिवली इस रूट के। कैसे कम रहेगा, क्योंकि सपोज कीजिए आप ये जानते हैं कि फूड प्रिपेयर करने के लिए, प्लांट्स को फूड प्रिपेयर करने के लिए क्या चाहिए होता है, एयर प्लस वाटर चाहिए होता है, तब जाके यहाँ पे क्या प्रिपेयर होता है, फूड प्लस ऑक्सीजन प्रिपेयर होता है। आपको दिख रहा है ना, विजिबल है ना, यस। जैसे इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं क्या, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है कि फूड का प्रिपरेशन, प्लांट के द्वारा फूड के प्रिपरेशन के मेथड को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो ये तो मेथड को ना कहते हैं, लेकिन रॉ मटेरियल क्या चाहिए, मतलब रॉ मटेरियल का कहने का सेंस है कि खाना बनाने के लिए प्लांट्स को क्या क्या चाहिए होगा, किन किन मटेरियल्स की आवश्यकता होगी। तो उनको चाहिए एयर, उनको चाहिए वाटर, और इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ साथ क्या चाहिए, सनलाइट भी चाहिए, सनलाइट भी चाहिए। और प्लांट में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, प्लांट के लीफ में ही क्लोरोफिल पाया जाता है, तो वो भी चाहिए। कहने का मतलब कि बाहरी दुनिया से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से प्लांट को क्या चाहिए, एयर चाहिए और वाटर चाहिए। तो जब वाटर इस लीफ में पहुंचेगा, यहाँ से एब्जॉर्प्शन हुआ रूट के द्वारा, किसका, वाटर का, और ये वाटर कहाँ पहुँचा, यहाँ भी सपोज कीजिए एक लीफ है ना, सपोज कीजिए एक यहाँ भी लीफ है, सपोज कीजिए यहाँ भी लीफ है, और यहाँ का वेस्कुलर सिस्टम इससे क्या है, कनेक्टेड है। तो ये वाटर जो है कहाँ जा रहा है, लीफ में पहुँच गया। लीफ में पहुँचेगा तो किसके द्वारा, एक प्रेशर के द्वारा। तो यहाँ पे जो वाटर एब्जॉर्ब हुआ, तो एब्जॉर्ब होने के बाद ये कहाँ पहुँचा, डिफरेंट लीव्स बॉडी प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में पहुँच गया। पहुँच जाने के कारण यहाँ जो वाटर ऑलरेडी एब्जॉर्ब था, वहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि यहाँ जो एब्जॉर्ब्ड वाटर था वो तो यूज हो गया ना लीफ के द्वारा, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में सेंड कर देने के कारण यहाँ वाटर का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। लेकिन मिट्टी में जो इसका एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उसमें तो सफिशिएंट वाटर है,
तो यहाँ पे हाई प्रेशर और रूट के अंदर लो प्रेशर, तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ वाटर क्या होता है, मूव होता है, और इसी प्रेशर को कहते हैं ऑस्मोसिस। तो अब आप समझें कि यहाँ पे रूट में जो वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है वो किसके द्वारा, वो किस प्रोसेस के द्वारा, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। ठीक है बच्चों, अब आप नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट इसमें क्या दिया हुआ है देख लेती हूँ मैं। देखिए अब एक और टर्म दिया हुआ आपके बुक में, ट्रांसपीरेशन। देखिए यहाँ दिख रहा होगा आपको ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे लीफ है और आपको मालूम है कि सनलाइट तो पत्तियों पे, सनलाइट का जो रेज होता है इस पे तो फॉल होगा, लीव्स पे तो फॉल होगा। तो चूँकि आप जानते हैं कि सनलाइट में हीट होता है और हीट है जहाँ पे है वहाँ पे कुछ ना कुछ तो प्रोसेस होना है। तो लीफ के कंसर्न में क्या प्रोसेस होना है, जब सनलाइट लीफ पे फॉल होगा तो होगा ये कि इसके अंदर जो वाटर अवेलेबल है, यहाँ से वाटर एब्जॉर्ब होके लीफ में पहुँच गया, तो यहाँ तो वाटर अवेलेबल है, और उस वाटर मतलब इस लीफ पर सनलाइट फॉल होगा तो ये वाटर किस में चेंज हो जाता है बच्चों, वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये वाटर वेपर में चेंज हो गया, कन्वर्ट हो गया, और कहाँ चला गया, एटमॉस्फेयर में चला गया। तो यहाँ पे लूजिंग ऑफ वाटर हो रहा है ना, पानी यहाँ पे वेपोराइज्ड होके एटमॉस्फेयर में रिटर्न चला जा रहा है, तो यहाँ पे लूजिंग ऑफ वाटर हो रहा है ना, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। आपको अगले क्लास में पढ़ना है, तो आपका बुक में ये कहा जा रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर एंड डिजोल्व मिनरल साल्ट्स फ्रॉम द रूट टू द स्टेम, लीव्स, फ्लावर एंड अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू द जाइलम। मैं भी तो यही बता रही हूँ आपको कि देखिए रूट है, रूट के द्वारा वाटर मिनरल साल्ट आएगा, प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, प्लस ट्रांसपीरेशन के द्वारा मतलब सनलाइट इस पर फॉल होगा तो इसमें जो वाटर है वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। फोटोसिंथेसिस भी इसी लीफ में हो रहा है क्योंकि फूड प्रिपरेशन यहीं पे हो रहा है। तो इतने सारे प्रोसेसेज कहाँ हो रहे हैं, लीफ में हो रहे हैं। ट्रांसपीरेशन भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है ना। तो ये जो लिक्विड देखिए यहाँ पे, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है जाइलम के द्वारा हो रहा है, प्लस एसेंट ऑफ सैप किसे कहते हैं, दिस अपवर्ड मूवमेंट, मतलब क्या क्या मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे साल्ट जा रहा है, वाटर जा रहा है, मिनरल्स जा रहा है ना, डिजॉल्व फॉर्म में जा रहा है। तो ये इसी सारे मटेरियल्स का अपवर्ड मूवमेंट जो होता है ना, मतलब अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसी को बोलते हैं, उन सारे मटेरियल्स को बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। ठीक है बच्चों, एसेंट ऑफ सैप बोलते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, एक और टॉपिक दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन। एक और आपको बात मैंने बताया यहाँ पे कि फूड का प्रिपरेशन कहाँ होता है, लीफ में होता है, और प्लांट का फूड क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कह रहा है ना कि द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड to all parts of the plant in the form of a solution through the process known as translocation। means यहाँ पे फूड प्रिपेयर हुआ और प्रिपेयर्ड फूड फिर डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में क्या हो गया, मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया ना, इस प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसलोकेशन। That means preparation of the food in leaves and their distribution is collectively known as translocation। ओके बच्चों, अब देखिए ट्रांसपीरेशन तो मैं आपको बता ही दी। यहाँ पे देखिए ट्रांसपीरेशन दिया हुआ है। ट्रांसपीरेशन मतलब द प्रोसेस ऑफ लूजिंग वाटर एंड द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम ए प्लांट और फ्रॉम अ लीफ इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। प्लांट का मतलब प्लांट के किस पार्ट से, तो लीफ से, उसको कहते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन यहाँ पे देखिए, ट्रांसपीरेशन ऑफ द वाटर फ्रॉम द लिप्स क्रिएट ए शक एंड पुल।
विच पुल्स वाटर अप इन द, कहने का मतलब है कि जब यहाँ पे ट्रांसपीरेशन होता है ना बच्चों, जब ये वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाता है तो यहाँ पे एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है ताकि ये पानी, ये वाटर एंड साल्ट ऊपर की तरफ मतलब क्या हो सके, ड्रॉ हो सके, ऊपर की तरफ ये जा सके, ऊपर की तरफ मूव हो सके। इसी तरह के प्रेशर के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। यहाँ पे देखिए, तो ट्रांसपीरेशन के कारण भी कह रहा है कि ऊपर की तरफ पानी जो होता है, वाटर एंड मिनरल्स, वो क्या होता है, वो मूव होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होता है ना। दिस मैकेनिज्म इज सिमिलर टू पुल द क्रिएट बाय द व्हेन यू सक अ ड्रिंक थ्रू अ स्ट्रॉ। जैसे आप पीते हैं ना स्ट्रॉ के द्वारा, मिल्क शेक पीते हैं या फिर जूस पीते हैं या फिर ये सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा पीते हैं ना आप स्ट्रॉ के द्वारा, तो एक तरह से प्रेशर हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, तो जाके वो हमारे मतलब हम उसको क्या करते हैं, पी पाते हैं। उसी तरह की बात यहाँ पे भी कह रहा है कि ट्रांसपीरेशन के कारण एक तरह का प्रेशर क्रिएट होता है जिसके कारण वाटर और साल्ट्स और मिनरल्स जो भी होते हैं वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव होते हैं। यही बात बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखिए, नेक्स्ट आपका बुक में दिया हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल इन एनिमल्स। तो एनिमल्स के लिए मैं दूसरा वीडियो बना देती हूँ, ये प्लांट्स का आप लोग इसमें देख लीजिएगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों।